Welcome to the course of Computer Network. In this video, we will study about transmission impairment. When signal passes from sender to receiver, it travels in transmission medium. So, due to transmission medium's imperfection, the signal get changed or the message got changed. So, इसको बोलते हैं हम लोग transmission impairment. So, transmission impairment says that when signal travel through transmission media which are not perfect, so हम जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ रीजन होता है जिसकी वजह से आपका जो सिग्नल है जो आपने ट्रांसमिट किया है वो चेंज हो जाता है. सो द इम्परफेक्शन कॉजेस सिग्नल इम्पेयरमेंट. तो इसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू ट्रांसमिशन मीडियम्स इम्परफेक्शन signal got impaired. This means that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. मतलब जो सेंडर ने डेटा या पैकेट या सिग्नल सेंड किया हुआ है वो वैसा नहीं है जैसा कि रिसीवर के पास पहुंचा, या हमने ये कह सकते हैं कि रिसीवर के पास जो डेटा है वो एग्जैक्टली सेम नहीं आता जैसा कि सेंडर ने भेजा हुआ. आइडियल कंडीशन में एज इट इज आएगा, बट देयर आर सम imperfection in the transmission medium due to which we get signal impaired. So what is sent is not what is received. तो सिंपल सा ये चीज है, जैसा का ओरिजिनल जो डेटा मैंने सेंड किया हुआ था वो एज इट इज यहाँ पे रीच नहीं होता. इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट होने के रीजंस क्या है? सो बेसिकली देयर आर थ्री रीजंस. वन इज अटेन्यूएशन, अनदर वन इज डिस्टॉर्शन एंड द लास्ट वन इज नॉइस. सो दिस आर द थ्री कॉजेस ऑफ इम्पेयरमेंट जो हम लोग वन बाय वन देखते हैं. सो सबसे पहले क्या आता है? अटेन्यूएशन. अटेन्यूएशन क्या होता है? अटेन्यूएशन इज द लॉस ऑफ एनर्जी. When a signal travels through a medium, it loses some of its energy. जैसे कि हमने देखा था जो डेटा है या सिग्नल्स है वो किस फॉर्म में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, इलेक्ट्रिक पल्स हो गया. तो इस फॉर्म में जो डेटा होता है वो ट्रेवल होता है सेंडर से रिसीवर तक के. तो इनकी अपनी खुद की हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से जो इनका एनर्जी होता है, तो ये एनर्जी क्या होती है? लॉस हो सकती है, कम हो सकती है. सेंडर ने जिस एनर्जी पे डेटा सेंड किया था उस एनर्जी पे ऑब्वियसली जब ट्रेवल करेगा ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर तो एनर्जी का लॉस होगा. टू कंपनसेट दैट लॉस्ट एम्पलीफायर्स आर यूज्ड. तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लॉन्ग डिस्टेंस का कम्युनिकेशन करना है और मुझे पता है कि एट पर्टिकुलर डिस्टेंस जो सिग्नल है वो अटेन्यूएट हो जाएगा, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? एम्पलीफायर लगा के इसको दोबारा रिट्रांसमिट कर सकता हूँ. इसकी वजह से क्या है, और जो आपका सिग्नल है वो एनर्जी गेन कर सके और डेस्टिनेशन तक के प्रॉपर तरीके से रीच कर सके. तो अटेन्यूएशन को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एम्पलीफायर. So see in the diagram that there are point 1, point 2 and point 3. So we want to transmit the signal from point 1 to point 3. But what we found that at the sender side, at the point 1, the signal is in original form. But at some point, that is point 2, the signal got attenuated. मतलब क्या हो गया? एनर्जी इसका कम हो गया. तो हमें एनर्जी को वापस रीगेन करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे एम्पलीफायर यूज किया. एम्पलीफायर यूज करके क्या हो गया? आपका जो डेटा है मोस्टली क्या हो जाता है? आपके ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करता है. सो दिस इज द एम्पलीफाइड सिग्नल. सो दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल एट द पॉइंट 1. When the signal got attenuated, we added amplifier so that the signal or the message should got in original form. So this is attenuation. So how to measure attenuation? Attenuation को हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे? जैसे एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच करने तक आपका जो डेटा है वो एनर्जी लॉस करता है. इन केस में क्या होगा?
इसको हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे, इसको हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। तो डेसिबल क्या होता है? टू शो दैट अ सिग्नल हैज लॉस्ट और गेन स्ट्रेंथ, इंजीनियर्स यूज द यूनिट ऑफ डेसिबल। लॉस कैसे होगा? जब एक पॉइंट से सिग्नल ट्रेवल करेगा तो एनर्जी उसका लॉस होगा। व्हेन यू अप्लाई एम्पलीफायर द सिग्नल गेन सम एनर्जी, तो इसको बोलते हैं एनर्जी गेन। सो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? डेसिबल में। तो द डेसिबल मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू सिग्नल्स और वन सिग्नल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। अगर हम दो सिग्नल को कंपेयर कर रहे, उनका एनर्जी लेवल चेक कर रहे, तो हम लोग उसके लिए डेसिबल यूज कर सकते हैं, दैट विल बी द रिलेटिव स्ट्रेंथ। उसी तरीके से हम एक सिग्नल का एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे उसका स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, जिसको हम लोग किस में शो करेंगे? डेसिबल में। So the decibel is negative if a signal is attenuated and positive if a signal is amplified. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डेसिबल है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी? जब सिग्नल एन्यूटेड होगा, और जब हमने एम्पलीफायर लगा के उसको सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी तो इस केस में क्या हो जाएगी? डेसिबल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो मेजरमेंट ऑफ अटेन्यूएशन, हम लोग किस तरीके से अटेन्यूएट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है डेसिबल इज इक्वल टू 10 log 10 P2 बाय P1, वेयर P2 एंड P1 क्या होते हैं? P1 इज द इनपुट सिग्नल एट पर्टिकुलर पॉइंट P1, what is the strength of the signal, and what is P2? P2 is the output signal. आउटपुट सिग्नल के टाइम उसका एनर्जी क्या है? दैट इज द रिलेटिव energy measurement. So this is how we can calculate with the simple formula, that is dB is equals to 10 log 10 P2 by P1. Let's take an example to understand what is decibel. So a problem is given is that suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. What it means that we have a sender and we have a receiver. Data is passing from sender to receiver via transmission medium, and जब डेटा सेंडर से रिसीवर तक के जाता है तो ये आपका जो डेटा है, जो डेटा का जो पावर है वो क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेसिबल। तो क्या देखते हैं कैसे करेंगे इसको? क्या मतलब हुआ कि पावर हाफ हो जाना सेंडर से रिसीवर तक जाने तक? उसका मतलब होता है दैट इज पावर एट point 2 or at receiver side is equals to 1/2 of P1. That is, we can say that 0.5 P1, isn't it? Okay. So let's calculate the decibel. The formula for decibel is given that decibel is equals to 10 log 10 P2 by P1. P2 means power at receiver side and P1 means power at sender side. Let's put the value of P2 and P1. What we get? 10 log 10, 0.5 P1. Here P2 is equals to 0.5 P1 divided by P1. So we can cancel out P1 and P1. So what we will get? We will get 10 log 10.5. When we check the value of log 10.5 in the log table, we get minus 0.3. When we multiply 10 with minus 0.3, the final result will be minus 3 decibel. Here you can see that the value is negative. मतलब क्या हो गया कि जो चैनल हो रहा है, चैनल से सेंडर से रिसीवर तक के जाने में जो पावर है वो कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ पावर रिड्यूस होना मतलब -3 डेसिबल। सो अ लॉस ऑफ 3 डेसिबल, लॉस ऑफ 3 डेसिबल मतलब -3 डेसिबल is equivalent to losing 1/2 of the power. So this is the case when a power is reduced to 1/2, means the loss in the decibel will be -3. If there is gain of power, in that case the decibel value will be positive. Let's take another example.
It says that a signal travels through an amplifier. जैसे कि हमने देखा था एम्पलीफायर किस लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट P1 है एंड एक पॉइंट P3 है. P1 से P3 पे सेंडर ने P1 से सेंडर ने डेटा ट्रांसमिट किया. सो ये रिसीवर तक के जाने तक के क्या हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है बीच में. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एम्पलीफायर लगाया सो दैट वी कैन रीगेन द पावर ऑफ द सिग्नल्स. एम्पलीफायर लगा के हमने क्या किया, सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड किया. तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके चैनल की जो स्ट्रेंथ है, आपके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी. मतलब क्या हो जाएगा, डेसिबल जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा. So this means that P2 is equals to 10 of P1. तो प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या बोलती है कि इंक्रीज हो गया पावर 10 टाइम्स. 10 टाइम्स इंक्रीज मतलब P2 is equals to 10 P1. मतलब क्या हुआ, P1 पे जितनी वैल्यू थी उससे 10 गुना ज्यादा P2 पे हो गई. दिस इज द केस. अगेन फिर से हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो इन दिस केस द एम्पलीफिकेशन मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ पावर. मतलब क्या हो गया, आपका सिग्नल जो है वो पावर को गेन किया. इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द सेम फॉर्मूला, दैट इज 10 log 10 P2 by P1. Here we will put the value of P2 and P1. So let's put. So 10 log 10 P1 10 P1. यहाँ पे हमने किया था P2 की वैल्यू कितनी थी, 10 P1. So 10 P1 divided by P1. P1 will be cancelled out and we get 10 log 10. log to the base 10 यहाँ पे आ रहा है, यूज हो रहा है, ये बात ध्यान में रखने का. ठीक है. तो जब हम ये वैल्यू log to the base 10 जब log टेबल में हम देखते हैं तो व्हाट वी गेट द log 10 कितना होता है, 1 होता है. मतलब क्या हो गया, 10 into 1, that is the final value will be 10 decibel. So जब सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है और उसका सिग्नल 10 टाइम बढ़ जा रहा है, मतलब क्या हो गया, आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ 10 डेसिबल हो गई. ओके. So this is the case. So we can calculate the loss of the signal value as well as the amplified signals value, मतलब gain of power value. Distortion. So distortion क्या होता है? Distortion means that signal changes its form and shape. When signal travels from point 1 to point 2, due to some transmission impairments or due to some transmission medium, the signal get distorted, means it changes its shape and form. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं. जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, a digital signal is represented in composite signals that is sent and we know that composite signal जो बनता है वो different सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो मल्टीपल सिग्नल्स मिलके आपस में एक कंपोजिट सिग्नल बनता है. तो जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स देखते हैं तो वन कंपोनेंट ये हो गया, सेकंड कंपोनेंट ये हो गया, थर्ड कंपोनेंट ये हो गया. तीनों सिग्नल्स की अपनी वेवलेंथ है, अपनी फ्रीक्वेंसी है. सो ये सब मिलके एक एज अ कंपोजिट सिग्नल पास होता है. तो जब ईच सिग्नल ट्रेवल करता है ट्रांसमिशन के अंदर तो सबकी अपनी स्पीड होती है, दैट इज प्रोपोगेशन स्पीड थ्रू अ मीडियम. सो इसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है इनके ट्रेवलिंग के अंदर, प्रोपोगेशन में, एट द फाइनल डेस्टिनेशन. सो एट द रिसीवर साइड we will get this type of signals, we can get this type of signals which is different from the original signal. So at the receiving end the signal that was sent was like this, but at the receiving end that is converted into this form. So this is called as distortion. I hope it is clear. मतलब क्या हो गया, सिग्नल अगर अपना शेप एंड फॉर्म चेंज कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन. The next type of transmission impairment is noise. अब noise क्या होता है, ये भी एक टाइप का ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है. और नॉइस भी होता है जो डिफरेंट रीजन की वजह से हमारे सिग्नल्स के अंदर आ जाता है. नॉइस मतलब क्या हुआ, अनवांटेड सिग्नल दैट इज
collabed with the original signal. So noise can be defined as any unwanted signal mixed with the transmitted signal. मतलब transmitted signal क्या हो गया? Original signal है हमारा, ओरिजिनल सिग्नल के साथ जो अनवांटेड सिग्नल है वो ऐड हो जाते हैं, जिसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एज अ सिंगल पर्सन बात कर रहा हूँ, अगर मल्टीपल पर्सन एक साथ बात करेंगे तो मेरा जो कंसेप्ट है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे. मतलब मेरा जो बोला हुआ है वो दूसरे और के बोले हुए के साथ मिक्स हो जाएगा और उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं. ऐसे हम लोग नॉर्मल टर्म्स में भी उसको नॉइस बोलते हैं. In the figure, we can see that this is the original transmitted signal and it is changed into this form due to noise. Some random peaks are added or some extra information is added with the original signal. So that is noise. So what are the types of noise? So basically in computer network, when we are talking about noise, we will see that one of the noise is thermal noise. That is random motion of electron in wire. क्या होता है? जब भी डेटा ट्रांसफर होता है ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर, so उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनकी वजह से जो नॉइस क्रिएट होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? थर्मल नॉइस. जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा सिग्नल हो जाते हैं, वो जनरेट हो जाते हैं. The another type of noise is induced noise. Induced noise comes from sources such as motor appliances. These devices act as a, क्या कि इसमें क्या होता है कि ये सब जो डिवाइसेस होती है एज अ एंटीना काम करती है, एंड द ट्रांसमिशन मीडियम एक्ट एज द रिसीवर एंटीना. तो उस वजह से क्या होगा? जो भी डिवाइसेस के अंदर जो डेटा को अप्लायंसेस में से जो भी सिग्नल मिलेगा वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम उसको कैप्चर कर लेगा. एंड द थर्ड थिंग इज क्रॉस टॉक. क्रॉस टॉक इज द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर. मतलब मल्टीपल वायर्स आपके साइड में है तो उसकी वजह से एक वायर का अफेक्ट दूसरे वायर पे पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस टॉक. इसमें भी क्या होता है? इस केस में अगर मल्टीपल वायर्स है तो इस केस में वन वायर एक्ट करता है एज अ एंटीना एंड द अनदर वायर विच इज रखा गया उसी के साथ रिसीविंग एंटीना. वन क्या हो गया? सेंडिंग एंटीना एंड अनदर वन इज रिसीविंग एंटीना. तो इसको, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस टॉक. ओके, इट्स क्लियर. The next type of noise is impulse noise. It is a spike in a signal. मतलब क्या हो गया? स्पाइक की किस वजह से हो सकता है? पावर लाइंस की वजह से, या लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म की वजह से अचानक सिग्नल के अंदर एक स्पाइक आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स नॉइज. So these are the types of noise. I hope it is clear that we have thermal noise, induced noise, crosstalk and impulse noise. Okay. So next thing which we will see today is signal to noise ratio. मतलब क्या हो गया? आपका वो सिग्नल जो आप चाहते हो और वो सिग्नल जो आप नहीं चाहते, that is noise. इसका रेशो ये क्या होता है और इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में. सो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज SNR. SNR. So what it says, to find the theoretical bit rate limit, we want maximum bit rate. हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम. हम जितनी ज्यादा अच्छी से यूज करना चाहे, चैनल की कैपेसिटी उतनी अच्छी से यूज करना चाहते हैं और एफिशिएंसी प्रॉपर चाहते हैं. मतलब मैंने जैसा डेटा सेंड किया है वही डेटा रिसीवर के पास अवेलेबल हो. सो वी नीड टू नो द रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर. तो क्या हो जाएगा? आपका जो सिग्नल पावर और नॉइस पावर का रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? SNR. एंड द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज डिफाइंड एज SNR is equals to average signal power divided by average noise power. Why we are taking average? Average is because signals are changing.
That's why we are taking it as average. We need to consider the average signal power. क्यों average signal and the average noise power? क्यों? Because this may change with time. ये change होते रहते हैं time to time, इसलिए हम एक particular value नहीं लेते, इसका average लेते हैं. Okay? So SNR is the ratio of two powers. तो क्या हो जाता है? दो पावर, एक पावर हो गया सिग्नल का और दूसरा पावर हो गया नॉइस का. So it is a ratio of two powers and it is often described in decibel units. तो इसको हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने पावर को बताया था किस तरीके से हम लोग सिग्नल के पावर को डेसिबल में डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे SNR को हम लोग SNR dB से डिफाइन करेंगे. तो क्या हो गया ये SNR dB और उसका फॉर्मूला है SNR dB is equals to 10 log 10 SNR. मतलब क्या हो गया आपका जो 10 log 10 P2 by P1 जो था वहां पे आपका क्या आ गया SNR, signal to noise ratio. So if you have given a signal to noise ratio, so you can easily calculate SNR dB. Let's take an example. Before example, we can see that there are two cases of SNR, a high SNR and a low SNR. High SNR मतलब क्या हो गया? High signal to noise ratio and low signal to noise ratio. जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, इसके अंदर क्या हो गया? आपका जो सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है और नॉइस का स्ट्रेंथ कम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाई SNR. Because high SNR value will be high because in the top we have signal ratio and in the denominator we have noise ratio. So we will get high value of SNR. और दूसरा हो गया लो SNR. इसके अंदर क्या हो जाएगा? नॉइस रेशियो जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, नॉइस ज्यादा रहेगा बनिस्बत सिग्नल्स के. तो इस टाइप के SNR को हम लोग बोलेंगे लो SNR. ठीक है, समझे? सो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. The power of signal is 10 milliwatt and the power of noise is 1 microwatt. So we have power of signal and power of noise. What are the values of SNR and SNR dB? So हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो डेसिबल. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? The value of SNR and SNR dB can be calculated as follows. That is SNR is equals to आपका जो एवरेज सिग्नल ऑफ एवरेज पावर जो आपका था ओरिजिनल सिग्नल उसका, दैट इज 10,000 माइक्रोवोट. यहाँ पे 10 माइक्रोवोट था तो वी हैव कन्वर्टेड, मिलीवोट था तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? माइक्रोवाट में. ओके, एंड द पावर का क्या हो गया? 1 माइक्रोवाट. तो SNR विल बी सिंपली 10,000. सो रेशियो रहेगा तो हमारे पास यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे only value आएगा, that is 10,000. And how will you calculate SNR dB? So the formula is SNR dB is equals to 10 log 10 SNR. This is the value of SNR. So 10 log 10 10,000. This is the value of SNR. So 10 log 10 10,000. So when we calculate 10 log 10 10 to the power 4, then we will finally get 40. So this is the value of SNR dB. So we have calculated the value of SNR and SNR dB. That's all for today. Thank you.